अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि बिट्टू की शादी इससे मत करा। मेरे भाई की बेटी कितनी सुंदर थी, अब तक तो वो तुझे तेरे पोतों का मुंह भी दिखा देती, लेकिन तुझे तो ये मनहूसी पसंद आ गई। हाँ, तुम सही कह रही हो। पता नहीं इसने हम पर क्या जादू कर दिया था, जो हमने इसे अपने घर की बहू बना लिया। कल मुही कही कि मेरे बेटे को पिता बनने का सुख तक नहीं दे पा रही। अरे अभी भी समय हाथ से नहीं निकला है। अगर तू कहे तो तेरे लिए मैं अपने भाई की बेटी से बात करती हूँ। अगर मैं कहूँगी तो वो अपनी बेटी से अभी बिट्टू की शादी करा देगा। अच्छा, तेरा बड़ा एहसान होगा। तू अपने भाई से बात कर ले और जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं उसके पैर भी पड़ लूंगी। उन दोनों की कड़वी बातें सुनकर भूरी पर तो जैसे पहाड़ ही टूट गया। माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही है? अजी आप तो माँ जी को समझाइए। नहीं, मैं इंतजार करते करते थक गया हूँ। अगर तुम मुझे पिता बनने की खुशी नहीं दे सकती तो तुम्हारा मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं। माँ, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब से आप जो कहेंगी मैं वो सब करूँगा। वाह बेटा, आखिर तुझे भी समझ आ ही गया। अरे ओ कलमुही, अब तेरा हमारे घर में कोई काम नहीं। चल चल निकल यहाँ से, निकल जा मेरे घर से। बिमला भूरी को घोंसले से बाहर निकालने लगी। माँ जी ऐसा मत करिए, मैं कहाँ जाऊंगी? अजी आप तो माँ जी को रोकिए। भूरी के गिड़गिड़ाने के बाद भी किसी को उस पर दया नहीं आई। दोनों ने उसे घोंसले से बाहर निकालकर घोंसले का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बेचारी भूरी रोते रोते वहाँ से चली गई। इधर मीठी चिड़िया ने थोड़ी देर पहले ही एक अंडा दिया था और वो उसकी सुरक्षा के लिए एक नया घोंसला बना रही थी। अरे मीठी, तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैंने तो सुना तूने अंडा दिया था। हाँ बुआ जी, इसीलिए तो मैं नया घोंसला बना रही हूँ। उसी के लिए लकड़ियाँ लेने आई थी। पुराना घोंसला उतना पक्का नहीं है। अरे ऐसे अपने अंडे को अकेला छोड़कर बाहर मत निकल। मैंने सुना आजकल वो शिकारी बड़े घूम रहे हैं। अरे बाप रे, मैं तो इस बात से अनजान थी। बुआ जी, अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। मैं ये लकड़ियाँ लेकर अभी अपने अंडे के पास जाती हूँ। हाँ, जरा संभल कर रहना। जैसा कि बुआ जी कह रही थी, एक शिकारी चील शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था। अब मैं निकल गया हूँ अपने मिशन पर। अब मैं इतने सारे अंडे इकट्ठा करूँगा कि आने वाले गर्मी के मौसम में मुझे बाहर निकलना ही ना पड़े, और फिर मैं काला भी नहीं पड़ूंगा। सनस्क्रीन का पैसा बच जाएगा। इधर भूरी काफी देर से इधर उधर भटकती रही, लेकिन उसे कहीं पर भी सहारा नहीं मिला। हे ऊपर वाले, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो तू मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहा है? अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगू? तभी उसे अचानक से चक्कर आने लगे और भूरी चक्कर खाकर वहीं पर गिर गई। नहीं! तभी वहाँ से एक बुजुर्ग दादी गुजर रही थी। वो भूरी को नीचे गिरा हुआ देख लेती है। अरे बाप रे, ये यहाँ पर कौन गिर गया है? दादी भूरी के पास आ गई। पानी। अरे बेचारी कौवी तो बड़ी कमजोर लग रही है। दादी भूरी के ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क देती है और थोड़ा पानी उसे पिला देती है, जिससे भूरी को होश आ जाता है। अरे बेटी, तुम कौन हो और ऐसे यहाँ पर कैसे गिर गई? चलो जरा पेड़ की छांव में बैठ जाओ, तुम तो मुझे बहुत कमजोर लग रही हो। दादी भूरी को पेड़ की छांव में बिठा देती है और उसे गौर से देखने लगी। पता नहीं कैसे मुझे अचानक से चक्कर आ गए। आजकल तो कभी भी ऐसा हो रहा है। भूरी की बातें सुनकर बूढ़ी दादी सोच में पड़ गई। अच्छा, अरे तो ये तो खुशी की बात है। क्या मतलब?
अरे बेटी, तू पेट से है, तू माँ बनने वाली है। क्या? ये आप क्या कह रही है? मैं माँ बनने वाली हूँ? लेकिन आप ये कैसे कह सकती है? अरे मैं अपने तजुर्बे से सिर्फ देख कर ही पता लगाती हूँ कि कौन पेट से है और कौन कितने दिनों में अंडा देने वाला है। माँ जी मैं आपको कैसे बताऊँ कि मैं कितनी खुश हूँ। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे जरा संभल कर रहना, हो सकता है तू 2-3 दिनों में अंडा भी दे दे। अच्छा, हे ऊपर वाले, अब तो मुझे कहीं पर सहारा ढूंढना ही होगा। हाँ चल, मैं चलती हूँ। माँ जी, मैं आपका शुक्रिया किन शब्दों में करूँ? आप तो मेरे लिए जैसे एक फरिश्ता बनकर आई है। अरे कोई बात नहीं बेटी, बस अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। दादी वहाँ से चली गई। मेरे बच्चे, अब हम अपना खुद का घोंसला बनाएंगे। उस घर में मैं वापस नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे जो सहना पड़े। मैं तुम्हारे लिए खूब मेहनत करूंगी। भूरी ने अपना खुद का घोंसला बनाने की ठान ली और वो एक अच्छी जगह की तलाश में निकल गई। इधर शिकारी चील शिकार की तलाश करते करते मीठी के घोंसले के पास आ गया। इस घोंसले में देखता हूँ, ये तो इतना पक्का भी नहीं लग रहा। चील अंदर झांक कर देखने लगा तो उसे चिड़िया का अंडा दिखाई दिया। अरे वाह, पहला अंडा तो मिल गया। चील खिड़की से सिर अंदर डालकर अपनी चोंच में अंडा पकड़ लेता है और उसे बाहर निकालता है। मन तो कर रहा है अभी इसे अंडे को खा जाऊं, लेकिन नहीं, मैं अपना मकसद नहीं भूलूंगा। चील अंडा उठाकर वहाँ से चला गया। थोड़ी ही देर बाद मीठी अपने घर वापस आ गई। घोंसले के अंदर आते ही मीठी ने जो देखा वो उसके लिए बड़ा ही दिल दहला देने वाला नजारा था। उसने देखा कि उसका अंडा घोंसले में मौजूद नहीं है और घोंसले का सारा सामान बिखरा पड़ा है और उसे खिड़की के पास चील के कुछ पंख दिखाई दिए। सारा नजारा देखकर मीठी समझ गई कि किसी चील ने ही उसका अंडा उठाया है। नहीं, ये कैसे हो गया? मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ? मैंने अपने अंडे को अकेला कैसे छोड़ दिया? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने अपनी लापरवाही की वजह से अपने अंडे को खो दिया। बेचारी मीठी अपने आप को कोसने के अलावा और वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, लेकिन उसने बड़ी हिम्मत से अपने आप को संभाला और सबसे पहले घोंसला पक्का करना जरूरी समझा ताकि आगे चलकर उसे पछतावा ना करना पड़े। इधर भूरी ने भी अपना छोटा सा पक्का घोंसला बना लिया। देखो मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ ने एक छोटा सा सुंदर घोंसला बनाया है। अब हमें कोई चिंता नहीं। अरे बाप रे, आज तो मैंने बड़ी मेहनत कर ली, लेकिन इतनी मेहनत करके अभी तो सिर्फ एक ही अंडा मिला है। पूरे गर्मी के मौसम के हिसाब से तो मुझे बहुत सारे अंडे लगेंगे। कोई बात नहीं चंदू, तुझे हार नहीं माननी है। मैं ढेर सारे अंडे इकट्ठा करूंगा और पूरे गर्मी के मौसम में हर दिन एक अंडा खाऊंगा। फिलहाल के लिए एक झपकी ले लेता हूँ। चील घोड़े बेचकर सो गया। 1-2 दिन बीत गए और इधर भूरी को अपने बच्चे की चिंता सताने लगी। मुझे कुछ अनाज इकट्ठा कर लेना चाहिए, बाद में मैं अंडे को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं अभी जाती हूँ, शायद यहाँ आसपास मुझे अनाज मिल जाए। भूरी अनाज की तलाश में निकल गई। वो अनाज की तलाश कर ही रही थी, तभी अचानक से हल्की बारिश शुरू हो गई। अरे ये बारिश घर से निकली थी तब तो मौसम साफ था। मुझे कहीं पर सहारा लेना होगा। भूरी इधर उधर सहारे के लिए जगह ढूंढने लगी। तभी उसका पेट जोरों से दर्द करने लगा। अरे नहीं, लगता है अंडा देने का समय हो गया है। मुझे जल्दी से कहीं पर सहारा ढूंढना होगा।
थोड़ी देर की तलाश के बाद भूरी को एक खोंखर दिखाई दी। वो ज्यादा कुछ सोचे बिना उस खोंखर के अंदर चली गई। तभी उसे खोंखर के अंदर जाते वक्त मीठी अपनी खिड़की से देख लेती है। अरे ये कौवी कौन है? लगता है बेचारी बारिश में भटक रही है। मुझे इसे अपने घोंसले में ले लेना चाहिए। लेकिन मैं ऐसे ही किसी भी अनजान को अपने घोंसले में कैसे सहारा दे दूं? भूरी ने वहीं पर अपने अंडे को जन्म दे दिया। मेरे बच्चे, आखिर तुम इस दुनिया में आ ही गए। आज मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिली है। काश तुम्हारे पापा और तुम्हारी दादी आज यहाँ होते तो उन्हें भी बहुत खुशी होती। लेकिन खैर मेरे बच्चे, अब मुझे तुम्हें बड़ा ही संभाल कर घर ले जाना होगा। लेकिन ऐसी बारिश में मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकती। क्या करूं? भूरी सोच में पड़ गई। तभी उसे एक आइडिया आया। हाँ, मैं कुछ बड़े पत्ते लेकर आती हूँ जिससे मुझे अंडे को ढककर यहाँ से ले जाने में आसानी होगी और मेरे अंडे को बारिश भी नहीं लगेगी। नहीं, मुझे ऐसे किसी को भी मुसीबत में नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। ऐसा सोचकर मीठी भूरी के पास चली जाती है। तभी भूरी पत्ते लाने चली गई। मीठी उसे आवाज लगाती है, लेकिन भूरी को कुछ सुनाई नहीं देता। वो वहाँ से चली जाती है। अरे कौवी, रुको! अरे ये कहाँ चली गई? तभी मीठी की नजर खोंखर के अंदर रखे हुए अंडे पर जाती है। अरे यहाँ पर तो अंडा है। लगता है इसी कौवी ने यहाँ पर अंडा दिया है। लेकिन वो इस अंडे को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है? मुझे तो इस अंडे के लिए बहुत चिंता हो रही है। क्या करूँ? इसे अकेला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। नहीं, जो मेरे साथ हुआ वो मैं किसी और के साथ होता हुआ नहीं देख सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे इस अंडे को यहाँ से ले जाना होगा। मीठी उस अंडे को लेकर अपने घर आती है और उसने उस अंडे को अपने घोंसले में गर्म जगह पर रख दिया। अब तुम यहाँ एकदम सुरक्षित हो। जब तुम्हारी माँ आएगी तब मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ दूंगी। मीठी भूरी के लौटने की राह देखने लगी, लेकिन वहाँ पर भूरी के बजाय शिकार की तलाश करता हुआ चील आ गया। आज तो मैं 2-4 अंडे लेकर ही जाऊंगा। चील उसी पेड़ की डाली पर बैठ गया। अरे उस दिन तो मुझे इसी इलाके में अंडा मिला था। शायद आज भी यहीं पर मिल जाए। जरा देखना होगा। तभी उसे उसी पेड़ की खोंखर दिखाई दी। अरे यहाँ पर तो एक खोंखर दिखाई दे रही है। एक बार देख ही लेता हूँ। चील खोंखर के अंदर देखने लगा, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। मीठी ये सारा नजारा देख रही थी। मुझे लगा ही था चील उस खोंखर के पास जरूर आएगा। उसने चील को देखकर अपने घोंसले का दरवाजा और खिड़की अच्छे से बंद कर ली। यहाँ पर तो कुछ नहीं है। चलो किसी और इलाके में देखता हूँ। चील वहाँ से चला गया और भूरी पत्ते लेकर वापस आ गई। लेकिन अंडे को खोंखर में ना देखकर वो बहुत घबरा गई। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मेरा अंडा कहाँ चला गया? मैंने तो यहीं पर रखा था। तभी उसने देखा कि वहाँ पर चील के कुछ पंख पड़े हैं। अरे बाप रे, यहाँ पर तो चील के पंख दिखाई दे रहे हैं। कहीं यहाँ पर चील तो नहीं आया था। कहीं चील तो मेरा अंडा नहीं ले गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने अंडे को चील का शिकार नहीं बनने दूंगी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। भूरी अपने अंडे को ढूंढने चली गई। शायद वो शिकारी चला गया होगा। मीठी ने अपने घोंसले की खिड़की खोल दी। बच्चे, तुम्हारी माँ अभी तक क्यों नहीं आई? लगता है मुझे ही उसे ढूंढकर तुम्हें उसके पास पहुँचाना होगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, तब तक तुम मेरे पास एकदम सुरक्षित हो। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। मीठी उस अंडे का पूरा ख्याल रखने लगी। इधर भूरी अपने अंडे को जी जान लगाकर ढूंढ रही थी। वो सीधा शिकारियों के इलाके में चली गई।
हो ना हो शिकारी मेरा अंडा लेकर यहीं पर आया होगा। भूरी बाहर से ही शिकारियों के घोंसले में झांकने लगी और थोड़ी ही देर बाद उसे एक शिकारी के घोंसले में एक बांस की टोकरी में एक अंडा रखा हुआ दिखाई दिया, जो कि असल में मीठी चिड़िया का था। लेकिन भूरी को लगा कि वो उसी का अंडा है। मिल गया, मुझे मेरे कलेजे का टुकड़ा मिल गया। मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? अच्छा हुआ मैं समय रहते आ गई। उस दुष्ट चील ने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब उसके आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। भूरी अंडा उठाकर वहाँ से चली गई। अरे आज तो मैंने पूरा जंगल छान लिया, लेकिन आज तो मुझे एक भी शिकार नहीं मिला। लगता है मेरा मकसद कामयाब नहीं हो पाएगा। छोड़ चंदू, कल की चिंता मत कर। आज भूखा रहेगा तो कल जिंदा कैसे बच पाएगा। अब घर जाकर जो अंडा मिला है उसी को सफा चट कर देता हूँ। चील अपने घर की ओर चला गया। मीठी भूरी के अंडे को लेकर भूरी को ढूंढ रही थी। वो हर इलाके में जाकर भूरी की पूछताछ करती। अरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ को कहाँ ढूंढूं? अब तो बस यही इलाका रह गया है। एक आखिरी बार यहाँ पर भी देख लेती हूँ। मीठी एक घोंसले के पास आ गई और वही के एक पंछी से भूरी के बारे में पूछने लगी। क्या एक गर्भवती कौवी जिसने अभी अंडा दिया हो? हाँ, यहाँ पर एक नई कौवी रहने आई है, लेकिन उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता। वो देखो, वो सामने वाला घोंसला उसी का है। अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया, मैं देखती हूँ। मीठी उस घोंसले के पास आ गई और दरवाजा खटखटाने लगी। कोई है? दरवाजा खोलो। अंदर से भूरी ने दरवाजा खोल दिया। भूरी को सामने देखकर मीठी बहुत खुश हो गई। हाँ कहिए, आप कौन हैं? ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है जो तुम मुझे मिल गई। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। अरे ये देखो, मैं तुम्हें तुम्हारा अंडा लौटाने आई हूँ। मैंने न जाने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने तो उम्मीद ही खो दी थी। ये लो तुम्हारा प्यारा सा अंडा। क्या? मेरा अंडा? लेकिन मेरा अंडा तो मेरे पास है। वो देखिए। क्या उस दिन तुमने खोखर में 2 अंडे दिए थे? नहीं, मैंने तो बस एक ही अंडा दिया था। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? अरे उस दिन बारिश में मीठी ने एक एक बात भूरी को अच्छे से बता दी। और वहाँ सच में शिकारी आया था। अगर मैं इस अंडे को नहीं ले जाती तो इसे शिकारी चील ले जाता। मैंने तुम्हारी भी बहुत राह देखी, लेकिन तुम बाद में मुझे दिखाई ही नहीं दी। क्या? मैं आई थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरा अंडा शिकारी ले गया है। दरअसल उसके एक दिन पहले ही मेरी लापरवाही की वजह से मैंने अपना अंडा खो दिया। शिकारी मेरा अंडा ले गया था, इसीलिए मैं चाहती थी कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। अगर ऐसी बात है तो जो अंडा शिकारी के घोंसले से मैं लेकर आई हूँ वो किसका है? कहीं वो तुम्हारा तो नहीं? क्या? दोनों बातें कर ही रही थी, तभी घोंसले में रखा अंडा फूटने लगा और देखते ही देखते उस अंडे से मीठी की प्यारी सी बेटी बाहर आ गई। अरे चिड़िया बहन, ये बच्ची तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिख रही है, यानी ये अंडा तुम्हारा ही है। अपनी बेटी को देखकर मीठी को अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे तो अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि मुझे मेरा खोया हुआ बच्चा वापस मिल गया है। मैं तो यहाँ तुम्हारा अंडा लौटाने आई थी, लेकिन ऊपर वाले ने तो मुझे मेरा अंडा वापस दे दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। तुम एक अनजान होकर मेरे और मेरे बच्चे के लिए कितनी मेहनत की, इतना तो कोई सगा भी नहीं करता। अरे अब तो हम दोस्त बन गए हैं।
तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी तुम बेझिझक मेरे पास आ सकती हो। मीठी की बात सुनकर भूरी बड़ी ही भावुक हो गई। चिड़िया बहन, मैंने तो सोचा था अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। भूरी ने अपनी सारी कहानी मीठी को बता दी कि कैसे उसके परिवार ने उसे घर से बाहर निकाला था। भूरी की कहानी सुनकर मीठी भी दुखी हो गई। अरे तुम दुखी मत हो, जो हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन अब हमें हमारे बच्चों के लिए और अपनी खुशी के लिए फिर से अच्छी जिंदगी शुरू करनी होगी। मैं तो कहती हूँ हम दोनों एक पक्का घोंसला बनाते हैं और अपने बच्चों के साथ सभी एक साथ मिलकर रहते हैं। हाँ, तुमने सही कहा, हमें नई और बेहतर जिंदगी जीनी चाहिए। मीठी और भूरी एक अच्छी दोस्त बन गई और उन दोनों ने एक पक्का घोंसला बनाने की ठान ली। अरे ये अंडा कहाँ गया? अरे यहीं पर तो रखा था, कहीं उसमें से चूजा बाहर निकलकर उड़ तो नहीं गया? हाय मेरी किस्मत। कुछ ही दिनों में उन दोनों ने मिलकर पक्के बांस का घोंसला बना लिया और सभी हंसी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, आपके प्यारे प्यारे नाम हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर भेजें। हम अगली वीडियो में आपके प्यारे प्यारे नाम स्क्रीन पर जरूर दिखाएंगे। कहानी पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद।